welcome to another episode of the Essay Talk podcast, which stands for All Solutions at One Click. जहाँ मैं बात करता हूँ entrepreneurs, आर्टिस्ट और प्रोफेशनल से उनकी जर्नी के बारे में, जिससे आपको कुछ आइडियाज मिले इम्प्लीमेंट करने के लिए और इंसाइट्स मिले अलग अलग इंडस्ट्रीज के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। उम्मीद है कुछ अपना करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज इसी उम्मीद के साथ मेरे साथ जुड़े हैं युगांश, जिन्होंने इनके साथ नंबर्स में बात करते हैं इनके बारे में। इन्होंने 10 कंट्रीज ट्रैवल करी है, सारी स्कॉलरशिप और फंड्स पे। 20 अलग अलग कंपनीज के साथ काम किया, जैसे डेल, टिंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो अभी भी कॉलेज में, और सिर्फ उनकी एज है 20। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं बताऊंगा तो वो नाइंसाफ़ी होगी। इससे ज़्यादा आपको अगर उनके बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। तो थैंक यू युगांश फॉर ज्वाइनिंग अस। Hi Raghav, thank you for the invitation. It's a pleasure to be here. तो युगांश, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन तो मैंने आपका दे दिया। आप करते क्या हो, आप वो बता दो ऑडियंस को। यार see, like आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, I'm 20, so at this age I think मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है. All I need to do is just hustle, and hustle is my favorite word. ये कल मैं किसी से बात कर रहा था and on LinkedIn तो उनका मैसेज आया, is hustle your favorite word? मैंने कहा हाँ यार, hustle तो मेरा favorite word है. So at this point of time I'm just hustling because मेरे को भी नहीं पता यार मेरे को आज के 10 साल बाद क्या करना है honestly. Like अभी काफी लोगों को लगता है कि ठीक है स्टार्टअप है, ये है वो है, मतलब बट एट दिस पॉइंट टाइम मैं 10 चीज़ें कर रहा हूँ ऑनेस्टली. एंड इफ आई जस्ट शो यू माई टू डू लिस्ट, उसमें 10 डिफरेंट चीज़ें हैं. सो 10 अलग चीज़ें करने से मेरा मतलब है ताकि मेरे को 10 अलग चीज़ों की नॉलेज हो, 10 अलग फील्ड्स की नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, सो दैट आगे 4 साल में 5 साल में मैं एक बेटर चॉइस ले सकूँ. क्योंकि अभी क्या होता है, इफ़ यू सी एनी एवरेज कॉलेज किड, या फिर मतलब आप अगर जनरल सिनेरियो देखोगे तो आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. सो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, बच्चा आता है, वो मोस्ट ऑफ देम गो फॉर कोडिंग. कि कोडिंग करना है वो भी इसलिए क्योंकि सब कर रहे होते हैं, सीनियर्स कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो एक हम्म। एनवायरनमेंट बना होता है, तो सबको करनी है. सो सही। मोस्ट ऑफ गो फॉर कोडिंग. एंड जिनको कोडिंग नहीं होती या फिर इंटरेस्ट नहीं होता, देन दे गो फॉर नॉन टेक्निकल जॉब लाइक एनालिस्ट वगैरह. देन कैंपस प्लेसमेंट आती है. सो कैंपस प्लेसमेंट में जो पहली कंपनी आती है उसमें बैठने स्टार्ट होते हैं सब बच्चे. धीरे 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 किसी की प्लेसमेंट हो जाती है, किसी की नहीं, बट उनको पता ही नहीं होता हम किस कंपनी में क्यों बैठ रहे हैं, किस प्रोफाइल में क्या होगा और हमें क्या करना है. देन सही। आफ्टर लाइक 5 ईयर्स उनको रियलाइज होता है कि यार ये चीज़ तो मेरे को करनी ही नहीं चाहिए. सो वो वाली चीज़ मैं अपने साथ नहीं चाहता कि मेरे साथ हो. सो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग quite early, तो इसलिए बस I'm just working अभी, I'm just gaining experience. As such, if you want to know about what I do, or like if you want to know about my say job profile, so I'm the founder of Shop Money. Shop Money, we started Shop Money in 2016. Right now we are incubated at University of Chicago, so technically we are based in Chicago, and it's a price comparison and deal engine. So yes, that is pretty much all about us. तो युगांश, थोड़ा अब आपने बता ही दिया है शॉप नानी के बारे में, तो थोड़ा शॉप नानी क्या है और किस में काम करती है, थोड़ा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? Sure. So Shop Money, like I mentioned, we started in 2016. 3-4 साल हो गए हैं. So उस टाइम पे मैं मतलब like I this Shop Money is not my first company. So इससे पहले I already have 3 failed companies. So जो मैंने स्कूल में स्टार्ट करी थी, बट मैं उसको फेलियर नहीं बोलूँगा बिकॉज दैट पर्टिकुलर कंपनी टॉट मी अ लॉट. मतलब आज आई थिंक अगर मैंने वो नहीं करा होता तो मैं आज शायद यहाँ पे नहीं होता, या फिर ये चीज़ें नहीं कर रहा होता. क्योंकि जो सीखा मैंने वहीं से सीखना स्टार्ट करा था अबाउट अ बिजनेस. तब आई हैड जीरो क्लू अबाउट बिजनेस. सो शॉपनरी उस टाइम पे मैं विंडो शॉपिंग काफ़ी करता था. कभी जबोंग पे ऐसा होता था, लाख लाख रुपए के सामान मैंने कार्ट में ऐड कर लिया और उसको कभी खरीदा ही नहीं. बस वो हम्म। मेरे को अच्छे लगते थे. नाइकी का जूता देखा, 8-9 हज़ार का, उसको ऐड करा, कुछ और ऐड कर लिया. सो विंडो शॉप काफ़ी करता था. एंड उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि यार फ्लिपकार्ट पे एक चीज़ का प्राइस अगर एक्स है तो अमेजोन पे वाई है, ज़रूरी नहीं है कि सेम है. एंड धीरे धीरे ई कॉमर्स इमर्ज हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट्स थे. तो अब होता क्या था, अगर मेरे को कोई सामान लेना है तो मैं 4 डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखता था कहाँ पे सस्ता मिल रहा है. सो हम्म। आई जस्ट स्टार्टेड, एकदम रैंडमली आइडिया आया था रात को. आई स्टिल रिमेंबर 3 बज रहे थे. सो मेरी ये हैबिट है, जो एक बैड हैबिट है कि रात को मैं लेट सोता हूँ. बट उस टाइम पे रात को मेरे को 3 बजे से एकदम मतलब आइडिया स्ट्रक हुआ कि ये क्यों नहीं कर सकते. अगेन उस टाइम पे भी मेरे को मतलब लाइक अभी भी फॉर ईच डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू. तो उस टाइम पे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई. सो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कि चलो बनाते हैं. पता भी नहीं था कैसे बनाना है, बट एक रफ आइडिया था. धीरे 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 फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ तो और लोगों ने ज्वाइन करा. धीरे धीरे वी स्टार्टेड वर्किंग. सो अभी शॉप मैनी इज अ टीम ऑफ मोर देन 10 people, एंड वी आर बेस्ड इन शिकागो.
and it's a price comparison and deal website. So if you go to Shopmoney, आप shopmoney.com पे जाओ and you can find the best prices. And recently we posted about corona virus, अभी काफी ज़्यादा चल रहा है. So there's one thing जो लोग मतलब खुद की तो लाइक आप हैंड सैनिटाइजर वगैरह यूज कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब यू आर वेरी कॉशियस कि मैं किसी चीज को छू ना दूं, और छू देते हो तो आप हाथ साफ कर रहे हो, राइट. बट हम्म। देयर अबाउट फोन. सो लेट्स से अगर मैं बाहर जाता हूँ, मैंने बाहर सरफेस को टच करा एंड उसके बाद मैंने अपना फ़ोन टच करा, बट घर आके मैं अपना फ़ोन साफ़ नहीं करता हूँ. सो दिस आर्टिकल इज़ अबाउट क्लीनिंग योर फ़ोन. एंड उसमें थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स भी हम रिकमेंड करते हैं कि लाइक अगर फ़ोन क्लीन करना है, सो फ़ोन आप नॉर्मल सैनिटाइज़र से साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि 70% अल्कोहल कंटेंट होता है व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्क्रीन. सो उसमें हमें दूसरे सो दिस इज़ हाउ वी डू इट. मतलब इट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट रिवॉल्व्स अराउंड टेक्नोलॉजी, गैजेट्स एंड साइंस. तो युगांश, आपने जैसे बताया कि कंपनी है वो शिकागो बेस्ड है, हुँ. तो आप कंपनी मैनेज कैसे करते हो दिल्ली में रह के? यार कभी-कभी इश्यूज़ आते हैं बिकॉज़ लाइक लास्ट नाइट आई वाज़ टॉकिंग टू वन ऑफ द टीम मेंबर. ही इज़ नॉट इंडियन. सो रात के आई गेस 3:30 4 बज रहे थे. देन उसके बाद वो ऑफलाइन हो गया, तो मैं सो गया. तो उस बंदे का मैसेज आधे घंटे बाद आता है. सो अब वो कन्वर्सेशन सुबह 9 बजे तक डिले हो गई. जब मैं उठा फिर मैंने फ़ोन देखा फिर. तो कुछ इश्यूज़ आते हैं कई बार ऐसा होता है कि इफ आई एम मैसेजिंग देम इन मॉर्निंग तो शायद वहाँ पे रात होती है, तो वो लोग सो रहे होते हैं, तो वो डिले हो जाता है काम. तो ये इश्यूज़ आते हैं, बट हाँ, ये इश्यूज़ मेरे हाथ में नहीं है अभी क्योंकि ऑब्वियसली आई एम कंप्लीटिंग माई स्टडीज, तो वो चीज़ भी चल रही है, इंजीनियरिंग चल रही है. सो बाकी रिमोट टीम मैनेज करना यार, इट्स मतलब जैसे अभी एवरीवन इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, मोस्ट ऑफ देम, राइट. सो वर्क हम्म। में क्या इश्यूज आते हैं, लोगों को लगता है कि मतलब काम है, हो जाएगा, बहुत ईजी है वर्क फ्रॉम होम करना. बट वर्क फ्रॉम होम में मैनेजमेंट में थोड़े से इश्यूज आते हैं, कम्युनिकेशन में इश्यूज आते हैं, क्योंकि बिकॉज आप लाइक यू गो टू ऑफिस, तो क्या होता है अगर ग्राफिक वाले को पूछे तो आप चलते चलते रिमाइंड करा देते हो कि यार ये करना हाँ, वो था. फेस टू फेस हो जाता है ना, एक हाँ, फिजिकल ये ध्यान तो रहती चीजें। हाँ, आप उसको बोल देते हो कि यार ये काम थोड़ा अर्जेंट है, पहले ये कर दे प्लीज, है ना. हम्म। मतलब टीम्स कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो कोलैबोरेशन में कई बार इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी. बट हाँ, लाइक वी आर डूइंग दिस फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, तो थोड़ा चीजें हमने भी सीखी हैं, थोड़ा स्मूथली चल रहा है अभी. तो आपकी ये टीम फॉर्म कैसे हुई? मतलब आप इंडिया में और आपके जो एम्प्लॉयज है वो शिकागो में है, तो आपने एम्प्लॉयज ढूंढे कैसे? नहीं यार, वी डोंट कॉल एनीवन एम्प्लॉय, लाइक वी आर अ टीम, वेरी स्मॉल टीम. सो मैंने स्टार्ट अकेले करा था. देन कॉलेज का फर्स्ट ईयर हुआ, फिर आई आस्क्ड सम पीपल टू जॉइन मी इन कॉलेज. देन उन्होंने कुछ ने जॉइन करा, कुछ ने छोड़ा, कुछ काफ़ी टाइम तक रहे फिर छोड़ा. सो धीरे-धीरे फिर इंटर्न्स वगैरह हायर करे, फिर हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, फिर कुछ लोग हमारे साथ रहे, कुछ ने छोड़ा, कुछ को निकाला, मतलब चलता रहा. एंड देन अभी कुछ लोग हैं जो काफ़ी टाइम से हैं, कुछ लोग नए हैं. सो एंड इवन लाइक शिकागो वी स्टार्ट इन 2017. अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, हाँ. हम्म। वी स्टार्ट इन 2018. सो उससे पहले तो मोस्ट ऑफ द टीम वाज इन इंडिया, मतलब इंडियंस ही थे. उसके बाद वी वेंट फॉर एंजेलिस्ट एंड ऑल. अच्छा, तो ये मैंने आपके शॉप नानी साइट पे पढ़ा था कि यू इनकॉर्पोरेट एआई इन योर साइट। वो एआई इनकॉर्पोरेट कैसे करते हो और उस एआई का फायदा क्या होता है? सो एक प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी लोग होते हैं मतलब जिनका नॉन टेक, नॉट इवन नॉन टेक भी नहीं बोलूँगा यार, इवन इंजीनियर्स, मेरे कॉलेज में आप जाके लोगों से पूछोगे तो उनको ये नहीं पता होता कि दो जीपीयू में डिफरेंसेस क्या है. मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता. सो काफ़ी टाइम होता है, लेट्स से आपको अगर 20,000 रुपये का फ़ोन लेना है, तो आपने वो चीज़ देखी कि 20,000 में आज की डेट में 20 फ़ोन होंगे या उससे ज़्यादा, है ना. एंड आपको हर कंपनी की क्रेडिबिलिटी नहीं पता. सो आई वॉन्ट नेम एनी कंपनी, बट काफ़ी कंपनीज आई थी चाइना से जो इंडिया में उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्चेस करे थे एंड उनके प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुए थे, राइट. सो उस टाइम पे मार्केट में काफ़ी ऐसे लोग थे, जैसे वो ज़बरदस्ती, जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी उनको फ़ोन चिपका देते थे कि आप भाई साहब आप ये ले लो, ये अच्छा ही है, वो चलेगा, सैमसंग नहीं चलेगा, मतलब ये आप ले लो, राइट. सो हम्म। through AI, what we are trying to do is that, so we will recommend products to the users based on their history, based on what they scroll on Amazon, Flipkart, and all these e-commerces, right? And let's say if you want to buy a phone under 20,000, आपको 20,000 के अंदर अगर एक फ़ोन लेना है, तो you just go and talk to the chatbot है, वहाँ पे आप उससे बात कर लो and they will recommend you the best product पॉसिबल अवेलेबल है. क्योंकि मार्केट में अभी डुप्लीकेट्स, मतलब मैं तो अभी फ़ोन का बता रहा हूँ सिर्फ आपको. अगर आप सैनिटाइजर की बात करो आज की डेट में, सैनिटाइजर का बिजनेस ऐसा है कि अभी हर कोई आके सैनिटाइजर बेच रहा है. लोगों के हम्म। लाइसेंस तक नहीं है अभी, काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह बन रही हैं, ड्रग लाइसेंस नहीं है बट वो सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया. हम्म। मार्जिन्स भी काफ़ी हैं. सो काफ़ी फेक प्रोडक्ट्स हैं. सो वी रिकमेंड द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, द राइट प्रोडक्ट्स टू द आवर कंज्यूमर्स, कस्टमर्स. सो द बेसिकली द रेवेन्यू मॉडल ऑफ योर बिजनेस की जो भी एफिलिएट इनकम आपकी होती है, यस, जब इट्स एफिलिएट. जब जी. भी प्रोडक्ट बिकता है तो उस पे कमीशन आपको मिलता है। हाँ जी, जो प्राइमरी सोर्स है वो एफिलिएट मार्केटिंग है. तो ऑडियंस के लिए युगांश, आप ये बता सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थोड़े टिप्स या ट्रिक जिससे आपको फायदा होता है?
या एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में थोड़ा आप ऑडियंस को और बता सको? सो एफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं एक लाइन में समराइज करूँ, बेसिकली आप अमेजन एक दुकान है, फ्लिपकार्ट एक दुकान है, एंड आप उस दुकान का सामान बेच रहे हो एज अ एजेंट और समथिंग, एंड वो दुकान आपको थोड़ा बहुत कमीशन देगी हर प्रोडक्ट पे, हर परसेंटेज में अलग होता है। आपको अगर फूड के लिए X% मिलता है, बुक्स के लिए मे बी Y% मिलता हो अगर आप बेच रहे हो, राइट। बट फॉर कंपनीज लाइक शॉपमैन या जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वी हैव जो हमारे नंबर्स हैं वो थोड़े हाई होते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब अगर आप डायरेक्टली Amazon.com पे जाके साइन अप करते हो फॉर देयर एफिलिएट प्रोग्राम, तो नंबर्स हमारे लिए थोड़े से रिलेटिवली हायर होते हैं। एंड ये इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे लेट्स से शॉपमनी का अगर यूजर बेस एक्स है, एक्स नंबर ऑफ यूजर्स भी है, एंड अमेजन को कस्टमर एक्वायर करने में अगर से 100 रुपये लगते हैं, 100 इज अ बिग नंबर दो, अगर 10 रुपये लगते हैं अमेजन को एक कस्टमर एक्वायर करने में, एंड अगर हम उनको एक कस्टमर 6 रुपये में एक्वायर करके दे रहे हैं, तो पर कस्टमर अपनी 4 रुपये की कॉस्ट बचा रहे हैं, राइट। हम्म। तो दे प्रेफर एफिलिएट मार्केटिंग भी। सो एफिलिएट मार्केटिंग इस टाइप का मॉडल है जो भी मैंने समझा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट टिप्स, सो यार हर बिजनेस के लिए ना, वेदर इट्स एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट मॉडल्स, सब्सक्रिप्शंस, कुछ भी है, सो उसमें मेरा थोड़ी डिफरेंट फिलॉसफी है। मतलब लाइक इफ यू गो टू यूट्यूब, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग टिप्स सर्च करोगे, आपको हजारों मिलेंगी एंड उसमें मिलियन व्यूज होंगे। बट मेरी फिलॉसफी इतनी है, प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स। मैं कुछ नहीं बेचता। लाइक हमारी जब बात हो रही थी इस पॉडकास्ट से पहले, आपने बोला कि आप कभी लिंक्डइन पे शॉपनर ही नहीं बेचते, इतना सब हम्म। लिखते हो, कभी प्रमोट नहीं करते, क्योंकि काफी लोग होते हैं प्रमोट करते हैं, अपने पोस्ट के नीचे लिख देते हैं फॉलो अपनी कंपनी को टैग करके। यार हम्म। मेरी फिलॉसफी इतनी है, लोगों को वैल्यू दो। आप जो भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कंटेंट बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, पॉडकास्ट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वैल्यू दो। अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो लोग खुद आ जाएंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग में मैं कभी बेच नहीं रहा होता प्रोडक्ट, मैं कभी ये देखता नहीं है मेरे को रेवेन्यू कितना कमाना है ऑनेस्टली, क्योंकि इस स्टेज पे भी मेरे को ये शायद चीज देखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आई हैव द प्रिविलेज जहाँ पे मेरे को घर आराम से चल रहा है ना। हम्म। एंड मतलब मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट है। पीपल माइट एग्री विद दिस और मे नॉट बी, देयर पर्सपेक्टिव माइट बी डिफरेंट, उनका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, मेरा थोड़ा अलग है। सो आई जस्ट फोकस ऑन वैल्यू, कि मैं लोगों को क्या वैल्यू दे रहा हूँ। लाइक मैंने भी बताया, हमने कोरोना वायरस पर आर्टिकल लिखा था फोन वाला, सो उसमें हमने दो चार प्रोडक्ट रेकमेंड करे हैं, बट हमने इसलिए ये करा क्योंकि लोगों को सच में फोन की वो नहीं पता कि देयर फोन पोजेस अ थ्रेट टू कोरोना वायरस, कोविड 19, राइट। सो मेरा मेन फोकस हुआ, मेरे को प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, उससे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा नहीं कमाना। हम्म। वैल्यू अगर आप लोगों को दे रहे हो तो आपके पास अपने आप कस्टमर बेस बढ़ता है यार, चाहे कुछ भी। लाइक फॉर द लिंक्डइन, मैं इतने टाइम से लिंक्डइन से लिख रहा हूँ, सो धीरे धीरे कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है, लोग कभी कभी पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजते हैं कि थैंक यू वांश, आई बीन रीडिंग योर पोस्ट फॉर दिस मेनी टाइम, तो वो अच्छा लगता है। सो दैट फीलिंग ड्राइव्स मी। तो आपका कहने का मतलब है कि जो भी चीजें नेचुरली ऑर्गेनिकली हो रही है आप उसके साथ गो विद द फ्लो वाली बात है आपकी? हाँ यार, अभी के लिए, बट हाँ कभी कभी एडवर्टीजमेंट पे पैसे लगाते हैं, ऑल्दो मतलब इट्स अ कंपनी, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स। हम्म। एड वगैरह पे आप पुश करते हो, कैंपेन्स वगैरह होते हैं, मार्केटिंग कैंप्स, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इफ लाइक यू स्ट्रिक्टली आस्क मी फॉर एफिलिएट मार्केटिंग टिप्स, देन उसमें काफी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, एसईओ वगैरह हो गए, राइट, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर ट्राइंग टू सेल, देन व्हाट फनल यू आर क्रिएटिंग, चैनल्स वगैरह आपके क्या है, ठीक है। सो लाइक इस पे तो काफी लंबा डिस्कशन हो सकता है आई गेस। मतलब हम्म। आई गेट इनटू दिस, बट आई सजेस्ट इफ यू आर लुकिंग टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग, सो यू कैन फॉलो अ फ्यू पीपल लाइक नील पटेल हो गया, देन देयर इज हर्ष अग्रवाल, कुलवंत नागी, मतलब ये तीन चार नाम हैं, और भी लोग हैं, बट इनको आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, फेसबुक पे काफी एक्टिव हैं लोग। एंड देन उनके पर्सनल ब्लॉग्स वगैरह हैं, सो जस्ट गो थ्रू, मतलब गूगल पे इतना मटेरियल है रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत है। तो युगान, जैसे आपने बताया कि आप लिंक्डइन पे भी एक्टिव हो, आप क्योरा पे भी एक्टिव हो, और आप शॉपनानी पे तो हो ही, और क्योरा पे तो मतलब मैंने ही आपके कितने पोस्ट पढ़े थे, ऑलमोस्ट सारे पोस्ट पढ़े थे, और लिंक्डइन पे भी आप कम से कम नहीं तो डेली के 2 पोस्ट तो डालते ही हो, ऑन अ बैड डे 2 पोस्ट आ जाते हैं आपके। तो आप इतने सारे काम करते, आप अपना कॉलेज भी कैसे मैनेज करते हो? और आपने अपने क्योरा में भी शायद एक पोस्ट में कहा था कि यू हैव मास्टर द टाइम मैनेजमेंट थिंग। सो हाँ, I believe, I think I have, like, I won't say mastered, but I think I know how to manage time, and it's not about time management, it's more about energy management. तो energy management क्या होता है, मतलब I'll give you an example. फर्स्ट ईयर में मैं मेट्रो से जाता था, एंड तब मेट्रो, लाइक अगर कोई दिल्ली से सुन रहा है इसको तो उनको पता होगा, येलो लाइन आप रोहिणी से पकड़ते हो, राजीव चौक तक जाते हो, राजीव चौक पे रश होता है पीक आवर्स में, एंड हम्म। राजीव आप चेंज करते हो द्वारका तक जाने के लिए। सो मेरे को से 1.5 घंटा लगता था, एंड देन मेट्रो से ऑटो ऑटो रिक्शा विक्शा मिला के 2 घंटे लग जाते थे कॉलेज जाने जाने में। आना हम्म। जाना मैं उस टाइम में कुछ नहीं करता था, मैं गाने सुनता था। जब मेरा फर्स्ट ईयर था तब मेरी रीडिंग वगैरह की हैबिट्स भी नहीं थी, सो उस टाइम पे मैं बस गाने सुनता था, एंड दिन में 4 घंटे बर्बाद कर रहा था लिटरली, राइट। सो हम्म। इमेजिन इफ यू स्टार्ट, लेट्स से इफ यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग समथिंग, आप दिन में 4 घंटे सिर्फ लिख रहे हो, है ना। तो आप 4 घंटे अगर लिख रहे हो तो आप महीने में कितना लिख रहे हो, 4 into 30 आवर्स, है ना।
सो 4 into 30 मतलब 4 into 20 ले लो यार, 80 घंटे आप लिख रहे हो अगर। सो इस केस में 80 घंटे अगर आप एक चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज मतलब बेसिकली आप इम्प्रूव कर रहे हो। हम्म। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म। है ना? तो अभी तो ऑल्दो आई ट्रैवल बाय कार, मेरा 1-2 घंटे दिन का सेव हो जाता है, 1 घंटा लगता है आने जाने से। बट जैसे कैंटीन वगैरह में, लाइक इफ आई टॉक अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज में कभी कभी 2 घंटे का ब्रेक हो गया क्लासेस के बीच में, कभी 1 घंटे का हो गया, कभी दिन में 1-1 घंटे के 2-3 ब्रेक आ जाते हैं। सो इस टाइम में बच्चे कुछ नहीं करते यार, दे टॉक अबाउट गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में बात कर ली, फ्रेंड्स के बारे में, इधर उधर फुटबॉल वुटबॉल। मतलब ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है जीओटी वगैरह, बट वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस टाइम में काफी बार होता है मेरे दोस्त आके मेरे को बोल देते हैं, ओहो तू तो रहता ही नहीं है हमारे साथ, ये वो। बट ठीक है यार, आई मीन दिस इज द टाइम, दिस इज द लिबर्टी आई हैव टू वर्क अभी के लिए। सो उस टाइम में मैं काम कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। एंड इवन इफ आई एम नॉट वर्किंग, अगर मेरा मूड होता है ना कि मेरे को काम नहीं करना, कुछ मन नहीं कर रहा, सो आई जस्ट रिलैक्स, मैं उसमें चल करता हूँ, मेरे को एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। अगर मैं वहीं पे उछलता खेलता कूदता रहूंगा, जो चीज़ें मतलब मेरे को पसंद नहीं है बेसिकली, अगर मैं वो सब चीज़ें करता रहूंगा तो मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। हम्म। मोर अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि मेट्रो में भी 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद यार एनर्जी नहीं बचती थी दिन में, घर आके ऐसा लगता था बस सो जाओ। सो इट्स मोर अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आप एनर्जी अपनी मैनेज कर लेते हो, टाइम अपने आप निकल जाता है, क्योंकि फॉर एन एवरेज कॉलेज किड, आप अगर 9 से 6 भी कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, यूजुअली 10 से 6 9 से 4 होता है, बट आप अगर 9 से 6 भी कॉलेज कर रहे हो, 8 से 6, तो उसके बाद आपके पास रात को 12 बजे से पहले कोई नहीं सोता है कॉलेज का बच्चा, हम्म। क्योंकि जो सोते होंगे। सो आप वो 6 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हो, है ना? उस टाइम में आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर सकते हो, अगर आपके पास एनर्जी होगी, आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो maybe। तो वो चीज़, वो वाली चीज़ एक मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, एंड चीज़ें शेड्यूल करना। सो मेरा एक फ़ोन है, मतलब आई वांट पीपल टू शो दिस ऑन दिस पॉडकास्ट, ये वीडियो नहीं है बट इसमें मैंने होम स्क्रीन पे आई शो टू, ये मैंने यहाँ पे एक विजेट डाला हुआ है फिक्स विजिबल, इसमें मेरी टू डू लिस्ट है कि अभी मेरे को क्या क्या करना है आज के, कल के लिए क्या क्या करना है। तो मैं चीज़ें पाइल अप कर लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि फिर बाद में ना आप भूल जाते हो कई काफ़ी चीज़ें, फिर 2 दिन बाद आते हो अरे यार वो भी कर रहा हूँ। तो मेरे को पता होता है कि मेरे पास अभी कितना काम बचा है, लाइक अभी मेरे को पता है कि यार सोने से पहले इतना काम करना ही है, तो मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। और कभी कभी अगर काम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, पहले कर लिया तो हाँ चलो अभी थोड़ा आराम से कर लेंगे मतलब। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से करनी। तो आपके हिसाब से मतलब है कि आप जिस चीज में आपको अच्छा लगता है आप उस चीज को अपनी एनर्जी देते हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगर खेलना या जिम करना मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं है वो, क्योंकि अगर किसी को वो पसंद है तो वो भी एक अच्छा वो है टाइम को स्पेंड करने का तरीका। नहीं तो यार, खुद बुरा लगता है, मैं जिम नहीं जाता। बट काफी लोग हैं यार, अच्छी खासी मसल्स बना रखी होती हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्रोफेशनल लोग भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जाना है खेलना कूदना बुरी बात है, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता वो सब चीज़। अगर किसी को जीओटी देखना है, देखो इट्स देयर हाँ, चॉइस, राइट? सबकी सही अपनी सही अपनी बात। मर्जी। मेरे को नहीं पसंद, इसलिए मैं उन चीज़ों पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करता, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करता। तो टाइम अपना जो चीज़ आपको पसंद है उस पर इन्वेस्ट करो। तो सिंपल। जैसे योगांश आपने बताया कि आपको मतलब जब आप फ्री भी होते हो तो भी आप कुछ काम कर रहे होते हो अपना, और कम ही रिलैक्स करते हो मतलब, तो इन सब उसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो बचपने वाली चीज़ है जो दोस्ती है कहीं आप उससे छूट रहे हो या वो कहीं रह रही है पीछे? नहीं यार, ऑनेस्टली मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि स्कूल में थे हम लोग, स्कूल में मतलब काफ़ी अच्छा खासा बड़ा ग्रुप था, काफ़ी सारे 50-60 बच्चे थे क्लास में, ठीक है, फेयरवेल हुई, सब कुछ हुआ, सब एक दूसरे को बाय बोल रहे हैं। बट उसके बाद मुड़ के कितने लोगों से बात होती है? 3-4, है ना, जो आज भी बात होती है 4 साल बाद, है ना? एंड जिन लोगों से बात होती है ना, उन 4 लोगों से, उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है अभी कि अगर मैं उनको बोलता हूँ कि यार अभी अवेलेबल नहीं हो, अभी नहीं मिल सकता है, कुछ भी है। काफ़ी लोग अभी दिल्ली में नहीं पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं हम्म। रील्स वगैरह में। सो वो जब अगर घर आते हैं, अगर उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, मैंने तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ यार अब आप बड़े हो गए, अब आपके पास और भी काम है, तो उस बात पे आप कोई बुरा नहीं मान सकता। एंड सेम गोज विद द कॉलेज। कॉलेज में क्या होता है, इनिशियली आपका बहुत बड़ा ग्रुप होता है, फिर धीरे धीरे वो टूटना स्टार्ट होता है, लास्ट टाइम तक थोड़े लोग बचते हैं। एंड इवन अभी मेरे को पता है यार, अगर मैं अभी 4 महीने बाद, जितने भी महीने बचे इतने बाद ग्रेजुएट होऊंगा, तो सब लोगों से बात नहीं करूंगा, राइट? हम्म। सो इफ आई एम नॉट टॉकिंग टू, लाइक अगर मेरा कोई इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, तो मैं उन पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता अभी। मतलब टाइम इन्वेस्ट एज इन मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मेरे से आके कोई हेल्प मांगेगा तो मैं कर दूंगा, और ऐसा नहीं है कि यार आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। कभी कभी होता है यार, हाँ टाइम वेस्ट भी करा है, दोस्त बोलते हैं कभी कभी, लाइक कॉलेज के बाद अगर से किसी का बर्थडे, किसी की पार्टी में चले गए तो चले जाते हैं यार, ऐसा नहीं है कि मैं बस पूरा दिन काम काम काम। मैं भी बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, सो जाते हैं कभी कभी ज़्यादा दिन में। तो फाइन, मतलब जो आपको उस मोमेंट में लग रहा है वो करो। जबरदस्ती वाला काम नहीं करता। जब मेरे को अच्छा लग रहा होता है मैं काम कर रहा होता हूँ, फ्लो फ्लो में 6-6 घंटे काम चल जाता है। कभी कभी होता है कि 6 घंटे तक लगता है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करते। बहुत सही। यार आंसरिंग योर क्वेश्चन कि बचपन मिसिंग आउट हो रहा है, सो सबका बचपन अलग होता है यार। मैं इतना वाइस सिटी खेलता था एक टाइम पे, मेरे को याद है। बट हम्म। बट अभी मेरे को जो चीज़ें अच्छी लगती है, फाइनेंस वगैरह हो गया, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब, तो वो चीज़ें मेरे को एक्साइट करती हैं, राइट? ये चीज़ें मेरे को अच्छी लगती है तो मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। किसी को अगर फुटबॉल अच्छा लगता है तो वो फुटबॉल खेल रहा है, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता इतना।
सो मतलब इट्स ऑल अबाउट व्हाट एक्साइट्स यू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो युगांश, क्योंकि आप बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो कुछ ऐसे टिप्स जो आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, या कोई मार्केटिंग हैक्स या ग्रोथ हैक्स जो आप दे सकते हो? यार होता क्या है अभी, लाइक आई टॉक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली। सो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि दे वांट टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप जस्ट बिकॉज बिकॉज इट्स लेट्स उन पे कुछ इट्स कूल, उनको लगता है कि इट्स कूल, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट कूल। लाइक काफी सिचुएशन होती है यार कि आई एम जस्ट स्टेयरिंग एट माई स्क्रीन फॉर अ डे और फॉर 2 days, कुछ कर ही नहीं रहा होता, बस मैं स्क्रीन को देख के चिंता कर रहा था अबाउट शॉप करने की, यार ये प्रॉब्लम है, कैसे चल रही है, क्या कर रहा है, कैसे सॉल्व होगी। काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं टीम के साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो वो वाला टाइम, लाइक अभी रिसेंटली मेरे को एक बहुत गंदा बर्नआउट हुआ था। सो आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड एंड मैंने रियलाइज़ करा कि यार मेरा कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, मैं काम भी नहीं कर पा रहा था, मैं टाइम वेस्ट कर रहा था उस टाइम पे लिटरली। एंड लाइक मैं इतनी मूवीज़ वगैरह नहीं देखता उस टाइम पे, मैं बिंज वॉच ही करे जा रहा था, मैं मूवीज़ ही देख रहा था उस टाइम पे, सिर्फ शोज़ देख रहा था, बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। देन हम्म। सोशल मीडिया से थोड़ा अपने खुद को डिस्ट्रैक्ट करा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैंने थोड़ी टेक टॉक वगैरह, बुक्स बुक्स पढ़ी, गिटार विटार बजाया, थोड़ा मूड ठीक हुआ। देन अच्छा से डीप ब्रेथ लिया, 5 4 3 2 1 करा, ये मेरे को किसी ने लिंक्डइन पे बोला था। एंड यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग, फिर मैंने काम करना शुरू करा, अपने आप फ्लो बन गया। सो सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती, बट लोगों को क्या है ना, ये चीज़ें रियलिटी बताता नहीं है कोई। डार्क साइड जो है एंटरप्रेन्योरशिप की वो नहीं बताता। लोगों क्या बताते हैं कि बहुत बढ़िया यार, इतने पैसे कमा लिए किसी स्टार्टअप ने, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, लोगों को कूल लगता है, दिस सीईओ एंड फाउंडर टैग ऑन प्रोफाइल, तो वो इसलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव साइड के बारे में बताया, नेगेटिव साइड्स नहीं देखी उन्होंने। सो इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, द डार्क साइड ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। सो इफ यू आर स्टार्टिंग जस्ट बिकॉज इट साउंड्स कूल टू यू, प्लीज डोंट। क्योंकि फिर आप 6 महीने बाद बंद कर दोगे ना, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। काफी लोगों के साथ होता है कि सेमेस्टर एग्जाम आती है ना, वो सोचते हैं कि यार अब कैसे करेंगे, सेमेस्टर एग्जाम तो सेक्रीफाइस कर नहीं सकते, छोड़ो इसको बंद करो। यार फॉर मी entrepreneurship is not a job, it's मतलब it's kind of a lifestyle you live, it's more of a lifestyle, right? So if you are ready to live that lifestyle, then go for it. If you think you are trying to help someone, काफी लोग मतलब ये मेरी इंटेंशन है, if you are trying to help someone, so एक चीज है, if your why is strong enough, you will find the how. सो हम्म। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, पहले मेरे को ऐसे लगता था पैसे के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में मत घुसो, बट घुसो यार इफ योर वाई इज मनी, एंड इफ यू थिंक योर वाई इज स्ट्रांग इनफ, तुम अपना हाउ अपने खुद निकाल लोगे कैसे करना है, अगर तुम्हें पता है क्यों करना है। सो ये चीज़ है, इस लाइन के पे आई फोकस अलॉट। एंड दिस वन टिप आई स्ट्रांगली बिलीव इन, जो स्टार्टिंग में मेरे को किसी ने नहीं बताई थी, कभी पता नहीं थी। सो जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, आप चाहे कुछ भी बनाना चाहते हो, वो ऑलरेडी हो चुका है। देर आर 98% चांसेस कि ऑलरेडी मार्केट में हो चुके हैं, इंडिया में हुआ हो, बाहर हुआ हो, कहीं ना कहीं हुआ होगा। हम्म। मेक श्योर यू डू रिसर्च, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है यार। सो जितने लोग हैं उतने ब्रेन्स हैं, एंड सब तो अलग अलग लेवल पे हर टाइम काम करते रहते हैं। तो ऐसे हम्म। कि तुमने कुछ सोचा आज मेरे को स्पेसशिप बनाना है, तो स्पेसशिप कभी बना नहीं होगा, किसी ना किसी ने ट्राई तो करा होगा, बना होगा। सो मेक श्योर यू सर्च, अगर वो प्रोडक्ट बना है, नहीं बना तो क्यों नहीं बना, बना है तो उसका अभी क्या करंट सिनेरियो है, अगर वो कंपनी बंद हो गई तो कंपनी बंद क्यों हो गई, क्या क्या सिचुएशंस थी। डोंट जस्ट ब्लंटली स्टार्ट। ये मैंने चीज करी थी, मैंने ब्लंटली स्टार्ट कर दिया था बिना रिसर्च करे, क्योंकि उस टाइम पे यार मेरे को भी नहीं पता था। सो हम्म। यू आर स्टार्ट, एंड उस टाइम पे सिनेरियो भी काफी डिफरेंट था, जैसे अभी तो काफी चीजें आ गई हैं। सो इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग, मेक श्योर यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, एंड बाय अ लॉट आई मीन आराम से 2 घंटे, 2 घंटे नहीं, 2 हफ्ते, सॉरी 2 हफ्ते रिसर्च करो बैठ के पूरा दिन, और कुछ मत करो, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। एंड जब शिद्दत से रिसर्च करेगा ना आदमी, चीजें मिल जाती हैं यार। सो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सारी चीजें सेकेंडरी हैं यार। कितने लोग आके बोलते हैं कि मतलब उनका प्रोडक्ट भी नहीं है, मेरे पास ये XYZ आइडिया है, कैन यू हेल्प मी कनेक्ट विद सम इन्वेस्टर्स। सो फॉर मी आई थिंक मनी इज नॉट द प्राइमरी थिंग यू नीड। पहले प्रोडक्ट बनाओ, पहले अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स ढूंढो, पहले बता तो कोई प्रोडक्ट ले रहा है नहीं ले रहा, आप बना क्या रहे हो, क्यों बना रहे हो। सो वो इन्वेस्टमेंट वाली चीज भी हम लोगों ने कूल बना दी है थोड़ा सा। हम्म। किसी स्टार्टअप ने से सीड रेस करा, सीरीज A क्लोज कर लिया, ओहो तो बहुत बढ़िया बात है, ये चीज लोगों को कूल लगता है। लेट्स से सम स्टार्टअप रेस्ड $4.5 million, तो बहुत ही बढ़िया लगेगा कि यार ये तो सक्सेसफुल है। बट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो दैट जोमेटो, कंपनीज लाइक जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हम यूज करते हैं, आज लॉस में है, जबकि उन्होंने सी ए करा हुआ है, बी करा हुआ है, काफी ने सी करा हुआ है ना। सो काफी लोग हैं जिनको ये चीजें मतलब देख के अट्रैक्ट होते हैं, बट बाद में छोड़ देते हैं। बट एक और चीज़ है, मतलब इन सब चीज़ों को अगर मैं साइड रख के दूसरी एडवाइस दूँ, इट्स वर्थ ट्राइंग,
the entrepreneurship if you genuinely want to do. Because if you end up not building a company, अगर आप एक कंपनी नहीं बना पाए, कोई बड़ी बात नहीं यार, you will learn a lot, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, छोटी मोटी बड़ी अलग अलग। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कई बार, लाइक अगर डिजाइनर नहीं है तो या तो मैं किसी को ग्राफिक डिजाइनर का जुगाड़ करूंगा या खुद बनाऊंगा। हम्म। जुगाड़ करने वाली चीज़ें मैंने काफ़ी सीखी हैं स्टार्टअप वगैरह करके। एंड खुद भी मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्किल्स खुद ही एक्वायर कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी बार काम करना पड़ता था, अभी भी करना पड़ता है। तो वो चीज़ें फिर आप किसी पे छोड़ नहीं सकते हो। एंड एक और चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी। तो ये वाली फीलिंग मुझे बहुत बढ़िया लगती है यार, क्योंकि आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए आई एम अकाउंटेबल, कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए आई एम अकाउंटेबल। सो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हो जाके कि यार इसने ये कर दिया। आप ऑफिस में भी कर सकते हो कि मेरे मैनेजर ने मेरे को मेल नहीं लिखा, इसने मेरे को पीपीटी नहीं बना के दिया, कुछ भी XYZ। बट आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते इफ यू आर द फाउंडर। आप पर ही है सब कुछ। मे बी आपको आके आपकी टीम वाले जरूर बोल देंगे कि यार तूने ये चीज़ नहीं करी, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, बट आप किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि यू आर सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो इट्स वर्थ ट्राइंग। अगर आप कंपनी भी नहीं बना पाए कोई बड़ी बात नहीं है यार। इफ यू स्टार्ट वर्किंग विद द कंपनी, you will be a better employee to that company. तो युगांश, क्योंकि आप लिंक्डइन पे काफ़ी, आपकी रीच अच्छी है, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो कुछ लिंक्डइन पे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई टिप्स, या लिंक्डइन पे कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके लिए कुछ एडवाइस है? जैसे मान लो मेरे को ग्रो करना है लिंक्डइन पे, तो कैसे कर सकता हूँ? सी लिंक्डइन पे काफी ऑर्गेनिक रीच है, अगर मैं टेक्निकलिटीज की बात करूं। एंड सो लिंक्डइन पे भी ऑर्गेनिक रीच तो काफी ज्यादा है ही। एंड उस पे काफी लोग क्या करते हैं आजकल लिंक्डइन पे, जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो कंटेंट जबरदस्ती पोस्ट कर रहे होते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोइंग ऑन लिंक्डइन, मैं एक ही टिप देता हूँ अगर कोई मेरे से बात करता है, मैं कहता हूँ पुश कंटेंट एज मच एज यू कैन। बट इसमें वो चीज ये भूल जाते हैं कि बाय कंटेंट आई मीन एक्सपीरियंसेस। शेयर योर एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरीज बताओ, आपने जो सीखा, आपने ये चीजें देखी। लाइक रिसेंटली मैंने, मतलब ऐसे ही मैं ड्राइव करते हुए मेरे को एक थॉट आया था कि दिल्ली की सड़कों पे दे हैव दिस नो फक्स गिवन एटीट्यूड। आप किसी को हॉर्न देते रहो, गाड़ी साइड ही नहीं करता है। सो दिस नो फक्स गिवन एटीट्यूड इज समथिंग, मतलब दुनियादारी से मतलब ही नहीं, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आप अपनी जिंदगी से मतलब रखो। राइट, आप दीन दुनिया के बारे में अगर ज्यादा सोचने लगोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपकी ड्राइविंग डाइवर्ट होगी उससे, है ना। सो जस्ट गो सेम विद द लाइफ। तो ऐसी रैंडम थॉट्स आते हैं तो मैं उनको लिख देता हूँ। कभी कभी स्टोरी होती है, लाइक अभी मैं रिसेंटली कैब में ट्रैवल कर रहा था तो उसने सैनिटाइजर एंड टिश्यू रखे हुए थे। वो देखी थी मैं। है ना। सो हम्म। वो एक बहुत अच्छा गेस्चर है एक हम्म। ड्राइवर के, मतलब इट शोज उसके लिए उसके कस्टमर कस्टमर एक्सपीरियंस। कितने इंपॉर्टेंट है ना। हम्म। सो वो रेस्पेक्ट वाली बात पे जाती है कि वो अपने कस्टमर्स की रेस्पेक्ट कर रहा है। सो स्टोरीज और इमोशंस होते हैं यार। तो इफ आई एम सेइंग पुश कंटेंट ऑन लिंक्डइन, इट मींस राइट स्टोरीज, योर ओन स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करो। लोग क्या करते हैं, कुछ भी आके उठा के किसी से टेक क्रंच पे गए, उसका एक आर्टिकल उठा के चिपका दिया। यार अंडरस्टैंड कि आप क्यों शेयर कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, ठीक है। एंड लोग आके इवन काफी लोग मैसेज करते हैं, हाउ शुड आई ग्रो माई रीच। वो हम्म। अगर आप अपने रीडर्स को वैल्यू दे रहे हो तो रीडर्स खुद आ जाएंगे आपके पास। तो लिंक्डइन एल्गोरिथम कैसे काम करता है, सो अगर आपको स्टार्टिंग में 1 घंटे में, लेट्स से मैंने कुछ पोस्ट करा अभी एंड नेक्स्ट 1 घंटे में अगर मेरे को उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो लिंक्डइन उसको थोड़ा सा पुश करेगा। एंड लेट अगर समवन लाइक्स इट, सो ऑब्वियसली उसको, जैसे लिंक्डइन फीड पे अगर आपने देखा हो कभी से, किसी का पोस्ट है वो आपका फर्स्ट कनेक्शन नहीं है, सेकंड कनेक्शन है, बट उस पे नीचे लिखा होता होगा अगर मैंने कमेंट करा युवाश शुक्ला कमेंटेड ऑन दिस। लिंक्डइन डू, अगर मैं किसी और के कंटेंट से एंगेज कर रहा हूँ तो सेकंड कनेक्शन की वॉल पे भी उसको पुश करता है। तो वहां से, मतलब दिस इज हाउ लिंक्डइन एल्गोरिथम वर्क्स। 1 लाइक इज इक्वल टू 1 लाइक, बट 1 कमेंट इज इक्वल टू 10 लाइक्स, ऐसा आप कह सकते हो। कमेंट को थोड़ा वेटेज ज्यादा है, राइट। सो बट यार वही घूम फिर के बात ना सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे आ जाती है, वैल्यू। आई फोकस ऑन वैल्यू लॉट। अगर आप वैल्यू, मतलब क्या कमेंट, क्या शेयर, क्या लाइक, बट अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो लोग अपने आप पढ़ेंगे यार, लोगों को अच्छा लगेगा। काफी पोस्ट होते हैं मेरे, अच्छी खासी रीच आ जाती है, लाखों लोगों ने देखा। कुछ पोस्ट होते हैं कि 10,000 लोगों ने देखा, मतलब कम लोगों ने देखा काफी। तो इट डिपेंड्स। एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे को नहीं पता कि व्हाट पीस ऑफ कंटेंट इज गोइंग टू वर्क ऑनेस्टली। कभी कभी किसी पोस्ट से उम्मीद होती है कि यार ये तो मैंने अच्छा लिखा है, शायद इस पे मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बट नहीं आता। काफी होता है कि किसी पोस्ट से उम्मीद नहीं होती, आपने नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के देखा, अरे ये क्या हो गया। तो फॉर मी इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। बट हाँ, अगर आप एल्गोरिदम वगैरह फॉलो कर रहे हो, सो आप, मतलब पर्सनली आई डोंट लाइक दीज थिंग्स, बट पीपल डू दिस अलॉट ऑन लिंक्डइन, लोगों को टैग कर देते हैं। बट अगेन इफ यू आर टैगिंग, काफी लोग क्या होते हैं, मतलब कमेंट में आके 50 लोगों को टैग कर दिया, एंड दैट इज हाईली इरिटेटिंग ऑनेस्टली। सो इंस्टेड, अगर मैं मान लो एचआर के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, तो आप अगर 5 एचआर को जानते हो, जिनको आप एक्चुअली जानते हो, जिनसे आपने कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करा है लिंक्डइन पे, कभी कैसे कंटेंट इंटरेक्ट करा है, तो आप उनसे टैग करके उनकी ओपिनियन पूछ सकते हो कि आपका इस पे क्या व्यू है। सो
आउट ऑफ कर्टेसी वो बंदा रिप्लाई करेगा कि दे विल कमेंट ऑन योर पोस्ट, तो हम्म। तो किसी थर्ड पर्सन की फीड में जाके पोस्ट रिफ्लेक्ट करेगा। बट इसमें भी थोड़ा सा आपको लाइक स्मार्टली मतलब बिहेव करना चाहिए, बिकॉज आप अगर ऐसे आके 50 लोगों को कमेंट्स में टैग करते हो, ऑनेस्टली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट रिमूव माय मेंशन फ्रॉम द कमेंट्स, क्योंकि अब स्पैमिंग होगी वो तो एक तरह से। राइट 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 स्पैम कर रहे हो आप। So it's first thing is value. Second is you can ask people about their opinions, but take care of कि आप किसको टैग कर रहे हो, किसको क्या पूछ रहे हो, आप उनको जानते हो, आपको जानते हैं नहीं। थर्ड थिंग, जो लोग ज्यादा एक्टिव है लिंक्डइन पे, जो लोग आपकी फीड में आते रहते हैं, जो उनके कंटेंट से आप एंगेज करो। अगर किसी ने पोस्ट करा है तो आप जाके कमेंट करो, उनके पोस्ट पे लाइक करो, अपने व्यू शेयर करो, एंड जस्ट बी जेन्युइन अबाउट इट, एंड push a lot of content as much as you can। 5 pieces a day, 4 pieces, 2 pieces, 1 pieces, कुछ तो करो। बट वही है, व्हेन आई टॉक अबाउट कंटेंट, मतलब कुछ भी मत करो, टेक क्रंच से कुछ उठा दिया, कुछ कहीं से उठा दिया। राइट योर ओन स्टोरीज, ओरिजिनल स्टोरी, वो इमोशन वाली चीज होती है व्हेन यू कनेक्ट विद द पीपल। सो इमोशन वाली चीज टेक क्रंच के आर्टिकल्स में मिसिंग होती है। उसका यूजर बेस अलग है, आपका यूजर बेस अलग है व्हेन यू वांट टू ग्रो ऑन लिंक्डइन। यस, आई गेस दैट इज ऑल आई कैन टॉक अबाउट लिंक्डइन अभी के लिए। तो इन अ नटशेल ये हो गया कि बी ओरिजिनल, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, और दूसरा कि कुछ इमोशनली वैल्यू ऐड करो, क्योंकि उससे लोग आएंगे तुम पे वापस। हाँ, एंड बाय इमोशनली आई मीन वेयर पीपल कैन कनेक्ट विद यू, जहाँ पे लगता है कि यार हाँ बात तो सही कह रहा है। आई डोंट नो इफ यू नो अक्षर पाठक और नॉट। अक्षर पाठक को जानते हो? आई गेस ही इज वर्किंग विद जोमेटो, सो यू जस्ट गो एंड सर्च फॉर हिम ऑन इंस्टाग्राम। सो ही इज नॉट वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। तो यार अक्षर पाठक के पोस्ट पढ़ के लगता है कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, जो भी जिस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। सो वहाँ पे जो आपका रीडर है वो रिलेट करना चाहिए। तो युवांश, जैसे क्योरा पे भी आपकी काफी अच्छी फॉलोइंग है, और आपने लिखा भी था कि क्योरा और लिंक्डइन पे ही आप ज्यादा एक्टिव हो, फेसबुक आप फेसबुक वगैरह आप ज्यादा यूज नहीं करते। हम्म। तो क्योरा पे आप किस तरह ग्रो कर सकते हो? जैसे मैंने क्योरा अभी स्टार्ट नहीं किया, तो मैं बिगनर हूँ क्योरा पे, तो मैं किस तरह ग्रो कर सकता हूँ? क्या क्योरा का क्या सिस्टम रहता है? यार ऑनेस्टली कोरा मैं भी बिगनर ही हूँ, मैं ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं कर रहा। बस वो 2-3 आंसर थोड़ा वायरल हो गया था, इसलिए नंबर्स थोड़े ऊपर है। बट कोरा कोरा की अगर मैं टेक्निकलिटीज की बात करूँ, सो लेट्स से आपने कोरा पे आंसर एक लिखा, एंड नाउ कोरा के फीड पे किस हिसाब से वो आंसर आएगा, वो कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे डिटरमाइन करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज कि उस पर अपवोड्स कितने हैं, डाउनवोड्स कितने हैं। सो उसका हम्म। आपके पास दोनों का ऑप्शन होता है कोरा पे, अपवोड एंड डाउनवोड। सो मोस्टली लोग अपवोड ही करते हैं, अगर डाउनवोड काफी कम लोग करते हैं वैसे। बट लाइक डिसलाइक वाला हो गया वो तो हिसाब। हाँ, एक्चुअली डाउनवोड का ऑप्शन होता है भी उसमें, टैब के एक अंडर जाके एक हम्म। ड्रॉप डाउन खुलता है, तो अपवोड कोई करता है या फिर नहीं करता। सो डिटरमाइन नंबर ऑफ अपवोड्स, एंड दी सेकंड फैक्टर इज किस किस ने अपवोड करा है। सो अगर आपकी 50 प्रोफाइल 50 अपवोड्स हैं एंड 50 लोगों की प्रोफाइल का लेवल लो है, मतलब वो ज्यादा एंगेज नहीं करते या फिर प्रोड्यूस नहीं करते, इससे उनके सिर्फ 2-2 फॉलोवर्स हैं, सबके नई नई प्रोफाइल्स हैं, एंड लेट्स से अगर किसी बंदे ने किसी के से 50,000 फॉलोवर्स हैं कोरा पे एंड उसने अपवोड करा है, सो उस चीज को वेटेज ज्यादा मिलेगा। क्योंकि होता क्या है, अगेन सिमिलर टू लिंक्डइन, कि मैंने अगर अपलोड करा तो मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उनकी फीड में जाके दिखाएगा युवांश चोपड़ा अपलोडेड दिस। हम्म। राइट। सो इफ मतलब कोरा पे वैसे टैग वैग तो कोई करता नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, दिस हम्म। इज रिलेवेंट। बट कोरा पे एक चीज काफी अच्छी है जो मैंने देखी है, स्टोरीज। कोरा पे हमेशा स्टोरीज चलते हैं। सो मैं पर्सनली 2-4 लोगों को फॉलो करता हूँ कोरा पे, जिनके मैं आंसर्स पढ़ता ही हूँ। सो काफी क्वेश्चन होते हैं उनके पास स्टोरीज नहीं होती लिखने को, बट स्टिल दे फॉर्म अ स्टोरी आउट ऑफ समथिंग विच दे हैव सीन, मतलब कहीं कुछ सीखा या देखा हो, कुछ घर पे बात हो गई, कुछ भी है, वो उससे एक बड़ी स्टोरी बना देता काइंड है। ऑफ लॉन्ग आंसर फॉर्मेट चलता है क्योरा पे। लॉन्ग आंसर फॉर्मेट नहीं बोलूंगा यार, छोटे आंसर भी होते हैं, बट मेरे को स्टोरी बिल्डिंग काफी पसंद है, क्योंकि स्टोरीज ना हमें बचपन से चंपक पढ़ी थी, हमने नंदन पढ़ी थी, रिमेम्बर, है ना। सो हम्म। हम लोगों को स्टोरीज की आदत है, हमें कहानियां सुनना पसंद है। सो हम्म। अब व्हेन वी आर इन डिजिटल एरा, डिजिटल एज, तो अब हम कहानियां पढ़ते हैं ऑन कोरा, लिंक्डइन वगैरह, तो स्टोरीज वाले एक एलिमेंट जरूरी है। राइट। सो वो वाली एक चीज आ जाती है जब व्हेन यू आर राइटिंग ऑन लिंक्डइन एंड सॉरी ऑन कोरा, एंड एज सच कोरा पे, मतलब कोरा के एल्गोरिथम इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है ऑल्दो, बट कोरा पे समटाइम इट्स मोस्टली अबाउट लक। काफी बार होता है कि आपका कंटेंट अच्छा होता है, चल जाता है। कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसपे लोग फॉलो करके रखते रहे। सो ऑन कोरा यू कैन फॉलो अ क्वेश्चन एज वेल। सो लेट्स से क्वेश्चन है कि अगर उस पर 1000 लोगों को फॉलो करा हुआ है, एंड हम्म। क्वेश्चन है 5 लोगों ने फॉलो करा हुआ है, सो 5 लोगों ने जिस क्वेश्चन को फॉलो करा है, अगर मैं उसका आंसर लिख रहा हूँ तो 5 लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। अगर मैं हम्म। 1000 लेकर लिख रहा हूँ तो 1000 के पास देना। एंड कोरा पे आपने जब आंसर लिखा, अगर आपका आंसर थोड़ा सा चलता है, सो कोरा उसको खुद ही काफी ऊपर पुश कर देता है। अच्छा। तो कोरा मतलब, डोंट कोट मी ऑन दिस, मतलब यू एम अ वेरी बिगिनर ऑन कोरा, बट शायद कोरा पे जो एक्सट्रीम्स हैं, या तो आपका आंसर एकदम नीचे चला जाता है या काफी ऊपर चला जाता है।
सो कोरा में मीडियम वाला शायद से, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व करा है उससे बता रहा हूँ। ओके। इन दोनों पे ही युगांश, जैसे मैंने आपके दोनों पे ही पोस्ट पड़े हैं, लिंक्डइन पे भी पड़े हैं और क्योरा पे भी पड़े हैं, और दोनों पे ही पोस्ट काफी क्रिएटिव होता है। इवन आपने क्योरा पे फोटो डाली थी जिसमें आपकी टिंडर प्रोफाइल की फोटो थी वो, हाँ और हाँ उसमें टिंडर प्रोफाइल की बायो भी बड़ी क्रिएटिव थी। तो ये हाँ। जो क्रिएटिव राइटिंग की जो आपकी प्रैक्टिस है, मतलब ये क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करी आपने, या लिख लिख के ही हो गई है? यार वैसे तो लिख लिख के हुई है मोस्टली, क्योंकि पहले तो मेरे को लिखना भी नहीं आता था। जब मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा था, अगर आप मेरा कोरा पे कोई आंसर पढ़ोगे 2017 से उठा के 2016 से उठा के, तो हम्म। उस टाइम तो मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं था, बहुत कम एक्टिव था, बट वो बहुत बेकार होते थे मेरे, मतलब वो क्रिएटिव नहीं होते थे बहुत ज़्यादा। मैं उसमें स्ट्रिक्ट रहता था कि आंसर करना है, कर दिया बस, बात खत्म। बट अभी क्या होता है ना, खुद ही काफ़ी लोगों को देख के सटायर बाहर आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो, मतलब इट माइट साउंड फनी बट एक्चुअली इट इज़ फनी। काफी लोग होते हैं जैसे ऑन लिंक्डइन, काफी गुरुज हैं यार लिंक्डइन पे। काफी लोग हैं जो लिंक्डइन गुरु बने घूम रहे हैं, काफी लोग हैं जो स्टार्टअप मेंटर्स बने घूम रहे हैं, ऑल्दो उन्होंने खुद कुछ नहीं करा है स्टार्टअप वगैरह, बट वो आपको सिखाने आ गए, राइट। हम्म। नया बिजनेस बना लिया लोगों ने। सो इन चीजों को देख के मेरे को काफी मतलब फनी लगता है। सो अभी रिसेंटली मेरी एक हेडलाइन थी, मैं लिंक्डइन पे हेडलाइन चेंज करता रहता हूँ। सो माई हेडलाइन वॉज MIT कॉमा IIT कॉमा हार्वर्ड कॉमा IIM, डबल कोर्स में कोई रह ना जाए इसके आगे। क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, अपनी हेडलाइन में सब कुछ भर दिया उन्होंने, ये लगा लो वो लगा लो। सो लोग दिखाना ज्यादा, मतलब दी रियल लाइफ एंड रियल लाइफ देयर इज अ डिफरेंस। तो रियल लाइफ में ज्यादा लोग थोड़ा कूल बनना चाहते हैं, थोड़ा पॉपुलर होना चाहते हैं। सो वाली चीजों को देख के यार कभी कभी लगता है कि कभी कभी खुद ही बाहर आ जाती है कमेंट्स, तो मैं कर देता हूँ। मतलब ऐसा कुछ इसके लिए मेरे पास कोई टफ वगैरह नहीं है, इट्स मोर हम्म। ओवर एक्सपीरियंस, ऐसे ही देख देख के सीख लिया। तो यूं कितना टाइम हो गया आपको क्योरा लिंक्डइन पे ऐसे लिखते So हुए? I started using LinkedIn in August 2018. So हम लोग चाइना में थे, निखिल जैन को जानते हो? नहीं नहीं। हाँ, सो निखिल जैन मेरा रूममेट था, ही इज ऑल्सो एक्टिव ऑन लिंक्डइन। सो निखिल ने मेरे को बोला था लिंक्डइन स्टार्ट करने के लिए कि यार लिंक्डइन पे अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूज करो, ये करो। देन मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट करा। हफ्ते में एक लिख दिया, हफ्ते में दो लिख दिया, धीरे धीरे। तो दिन धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा, तो आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। एंड उससे पहले मैं लिंक्डइन यूज नहीं करता था। एंड कोरा कोरा मैंने 2016-17 में कहीं यूज करा था शायद, उस हम्म। छोड़ दिया था। मैं काफी एक्टिव नहीं था कोरा पे जैसे अब हूँ। उस टाइम मैं फेसबुक वगैरह पे एक्टिव था, बट फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे समाउ आई स्टार्टेड यूजिंग कोरा ऑल्सो। फिर कोरा में मेरा इंटरेस्ट अच्छा जाग गया, तो अब जब मतलब क्वेश्चन रेलेवेंट मिलता है तो मैं आंसर कर देता हूँ। काफी लोग होते हैं जबरदस्ती आंसर करके चले जाते हैं, बस करना है। कभी तो मेरे पास अगर आंसर है, कुछ लिखना है, दिमाग में एकदम क्लिक हो गया तो मैं लिख देता हूँ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बहुत सही। तो युगांश, आपने काफी अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर कर ली है और काफी हर एक फील्ड में ही अच्छा किया है। तो आपको पैशन मिल गया है या आप अभी भी अपना पैशन ढूंढ रहे हो? यार मेरे को अपना पैशन मिला था, आई थॉट माई पैशन वाज कोडिंग, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में काफ़ी कोड करता था। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है। बट अभी आई एम मोर इनटू बिजनेस वगैरह, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है मेरा। तो अभी मेरे को लगता है कि बिजनेस इज अ थिंग व्हाट आई वांट टू डू, बट आई एम नॉट लाइक रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ कि यही करना है या फिर ऐसा कुछ है। सो आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई एम ओपन टू एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। सो if you want me to answer this question कि पैशन मिला या नहीं मिला, so I think अभी नहीं मिला। I'll take a break कि और चीज़ें क्या क्या हैं जो कर सकते हैं, मे बी यही हो, मे बी नहीं हो। अभी तो आपने अपनी एक क्योरा पोस्ट में ऐसा भी लिखा था कि आप पहले इंट्रोवर्ट थे और अब आप एक्सट्रोवर्ट हो गए हो बाय गोइंग टू नेटवर्किंग इवेंट्स एंड द हम्म। कॉन्फ्रेंसेस। तो आप ये, मतलब आपको इंट्रोवर्टेड क्या डिसएडवांटेज लगती थी अपनी, या फिर मतलब एक्सट्रोवर्ट आप क्यों बने? सो उस टाइम पे क्या होता था, मैं जाके लोगों से बात नहीं कर पाता था। अगर मैं हम्म। किसी कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, मेरे को पता भी है अगर वो बंदा कौन है, अगर मैं उससे कहीं ना कहीं फेसबुक वगैरह में कहीं इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव था, मैं जाके रीच आउट नहीं कर पाता था कि हे दिस इज युगांश, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अपना इंट्रो नहीं दे पाता था, इंट्रोड्यूस कर, वो रिलेशनशिप वाली बात होती है, मैं मिल नहीं पाता था लोगों से। मैं उनकी शक्लें देख के घर वापस आ जाता था। तो उस दिन मतलब अगर मैं किसी एक इवेंट में जा रहा हूँ सुबह से शाम, तो मैं क्या करके आ रहा हूँ वहाँ पे, बस ऑडियंस में बैठ के सुन के आ रहा हूँ। मैं लोगों से मिल नहीं रहा था, एंड लोगों से मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू बिल्ड रिलेशनशिप्स, यू बिल्ड कनेक्शंस, क्योंकि मतलब काफी फ्रेंड्स, मतलब लोग हैं यार जो हम वी स्टार्टेड कनेक्टिंग प्रोफेशनली, बट अब काफी अच्छे दोस्त हैं। लाइक वी गो आउट, वी हैंग आउट। लाइक अगर कोई बंदा दिल्ली में आ रहा है, तो मतलब काफी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, एंड नाउ दे आर माय फ्रेंड। अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो आई विल गो एंड मीट देम, राइट। बट
उस टाइम पे क्या था कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था कि क्या बात करूं यार, इस बंदे ने अगर मेरे बारे में ऐसा सोच लिया, मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता था मैं इंट्रोड्यूस कैसे कराऊं खुद को, मैं हम्म, बोलूं क्या। उस टाइम पे मेरे को ये लगता था कि मैं यहाँ से क्या गेन कर सकता हूँ, मैं अगर जाके बात करूँ तो करूँ क्या, बात नहीं हम्म, होती, राइट। बट लेटर आई रियलाइज कि यार हर जगह से आपको गेन नहीं करना होता है कुछ भी, यू जस्ट गो एंड मीट पीपल। मैं ऐसे अब बात कर लेता हूँ अगर किसी से भी रैंडमली कि क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है जिंदगी में, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो बंदा बताता है कि हाँ यार ये चल रहा है। काफी बार होता है सिनर्जीज मैच करते हैं, काफी बार नहीं होता है कि नहीं सिनर्जीज मैच करते हैं, तो दैट इज फाइन। बट एटलीस्ट नाउ आई कैन गो एंड टॉक टू पीपल। लाइक उस टाइम पे मैं ये, अगर आप ये पॉडकास्ट उस टाइम पे नहीं कर पाता, तो वो वाली एक चीज है। इसलिए आई थिंक गोइंग टू इवेंट्स एंड कॉन्टेंट वगैरह, बाहर जाके लोगों से मिलो, सो दिस हेल्प्स। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप एक जॉब भी ढूंढ रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे जाके लोगों से ही बात करनी कम्युनिकेशन स्किल्स तो है। अब हाँ, सबसे टॉप पे रखते हैं जॉब में। तो बेसिकली इट्स कम्युनिकेशन। सो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ स्ट्रगल करोगे, सो इससे अच्छा पहले ही आप स्ट्रगल कर रहे हो थोड़ा सा कम्युनिकेशन को लेकर। तो आपके हिसाब से ऐसे इवेंट्स में जाने का फायदा होता है? हाँ, नॉट ओनली इवेंट्स यार, आप कहीं भी, आप कॉलेज में हो अगर, सोसाइटी ज्वाइन करो, सीनियर से बात करो, दूसरे कॉलेज के बच्चों से बात करो, कॉलेज के इवेंट्स होते हैं आप वहाँ पे जाओ, नॉट जस्ट कॉन्फ्रेंसेस, छोटे इवेंट्स होते हैं कोवर्किंग स्पेस वगैरह में आजकल, वहाँ पे जाओ, मीटअप होते हैं, लिंक्डइन मीटअप, कोरा मीटअप, बहुत कुछ होता है, हर जगह जाओ। बहुत सही। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो मेरे को पीछे भी इतनी सारी बुक्स दिख रही है, और मैंने आपकी पोस्ट में भी काफ़ी पढ़ा है बुक्स के बारे में। तो कुछ बुक रिकमेंडेशन जो आप दे सकते हो, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं अभी उनके लिए, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। यार यस, आई कैन टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। सो बुक पढ़ के ही बता देता हूँ कौन कौन सी है। सो वी हैव वन फ्रॉम जेफ केलर, विनिंग एटीट्यूड, 0 to 1 फ्रॉम पीटर थिल इज माय फेवरेट बुक। ये मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। एंड दी, ये कौन सी है, दी क्यूरियस केस ऑफ ब्लैक मनी एंड व्हाइट मनी, वरुण चंद्रना, ये भी काफी अच्छी है। एंड रीवर्क, रीवर्क ये बुक बहुत पुरानी बुक है, एंड आई गेस ये अमेजन इंडिया पे अभी बहुत महंगी बुक है, शायद 1400-1500 रुपए की बुक है। एंड ये बुक मैंने, मतलब मेरी बुक नहीं है, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को दी थी, काफी पुरानी बुक है बट बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट है इस बुक का। एंड देन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट अच्छी बुक है, बट बिफोर दिस आई सजेस्ट आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ो। हम्म। बेसिक, मतलब वो आपको फाइनेंसेस नहीं सिखाता, वो आपको एक, मतलब फाइनेंस कैसे आने हैं वो बता देता है। नहीं नहीं, माइंडसेट की, हम्म। माइंडसेट कैसे बनाना है। सो लाइक ऑल ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स टॉक अबाउट द माइंडसेट। देन यू हैव गुड वाइब्स गुड लाइफ, देन वे बियॉन्ड द 3 रुपीज। तो दिस बुक इज नॉट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बट हाँ इसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, वाई एस रंजन ने लिखी है। देन यू हैव द एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक। देन you have the magic of thinking big. So most of the books talk about this thing, the mindset, कि क्या mindset रखना है when you are trying to build something, मतलब when you want to go big, when you want to go successful. और लास्ट क्वेश्चन योगांश ये है कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? सो एक टाइम था यार, मेरे फ्यूचर प्लान होते थे कि ये करना है वो करना है, बट ऑनेस्टली मेरे पास अभी अगले 2 महीने का प्लान है कि 2 महीने, नेक्स्ट 2 महीने क्या क्या काम करना है मेरे को। अभी मेरे पास आज जीरो प्लान्स फॉर फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। एक टाइम था जब मेरे को गिटारिस्ट बनना था, मेरा फ्यूचर प्लान वो था। मैं उस टाइम दिन में 10 घंटे गिटार बजाता था, पूरा दिन में कुछ नहीं करता था। एक टाइम था जब मेरे को साइंटिस्ट बनना था, एक टाइम था जब मेरे को शायद इंजीनियर बनना था, अब नहीं बनना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अभी जो मेरे को करना है वो भी चीज़ मेरे को नहीं पता कि आज से 10 साल करनी होगी नहीं करनी होगी। सो फ्यूचर प्लान्स, मैं कुछ स्ट्रिक्ट प्लान्स नहीं लेके चल रहा कि मेरे को क्या बनना है क्या नहीं करना, दैट उसके लिए आई एम टोटली क्लूलेस। आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट, मेरे को अगले 2 महीने पता है मेरे को क्या करना है। सो ऐसा मेरे पास कुछ स्ट्रिक्ट फ्यूचर प्लान्स नहीं है कि लोग पूछते हैं कि इस कॉलेज के बाद क्या जॉब करोगे, क्या स्टार्टअप करोगे। सो मेरे को नहीं पता मैं क्या करूंगा। अभी कॉलेज ओवर होने में 4 महीने हैं, तो मैं उसको बाद में देखूंगा क्या करना है, क्योंकि मेरे को पता है यार, मतलब जॉब तो मिल ही जाएगी यार, छोटी मिलेगी बड़ी मिलेगी, दैट इज सेकेंडरी। बट कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि मैं सड़क पे बैठा हूँ। हम्म। स्किल सेट है इतना, मैंने काम कर लिया, इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया। सो उसके लिए आई एम नॉट लाइक वरिड अबाउट दिस थिंग वेरी मच। बट अगर छोटी जॉब भी मिलेगी तो मेरे को चलेगा, अगर वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है तो। अगेन इट्स अबाउट, नहीं मतलब काफ़ी लोग होते हैं अभी पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं कि पैकेज देख के, सीटीसी देख के कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो वो मेरा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है यार। सो अगर मेरे को जॉब अच्छी लगती है, आई जस्ट ऑप्ट फॉर इट। नो स्ट्रिक्ट प्लान्स कि मेरे को स्टार्टअप ही करना है, मेरे को जॉब ही करनी है, मेरे को क्या करना है। सो एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी फ्यूचर प्लान्स, बट येस आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स। आई एम वर्किंग इन एग्रीकल्चर, आई एम वर्किंग ऑन शॉर्ट मनी। सो ऐसा भी नहीं है कि आई एम टोटली क्लूलेस। हाँ, आई वांट टू वर्क, जो मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आई एम आल्सो वर्किंग ऑन फ्यू अदर थिंग्स, एंड आई एम आल्सो वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज। तो वो चीज़ें भी साथ में चल ही रही हैं। सो आई लाइक, आई हैव अ फेयर आइडिया कि कहीं ना कहीं जाकर मैं सेटल हो जाऊंगा। चलो बहुत सही। सो विद दिस वी एंड आवर दिस एपिसोड ऑफ द एसे टॉक पॉडकास्ट। थैंक यू योगांश फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू राघव, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही दोस्तों। जानता हूँ एपिसोड थोड़ा बड़ा हो गया, पर शायद ये बातें जानना
यू आर इन योर ट्वेंटीज़, तो आपके लिए ये बातें मेरे हिसाब से बहुत काम आएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे को ये बातें तब पता होती तो मैं आज शायद कहीं अच्छी पोजीशन पे होता। तो अगर आपको युगांश की स्टोरी के बारे में पढ़ना है तो आप एसेडॉक.com विजिट कर सकते हैं, या अगर आपको और एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट की जर्नी के बारे में जानना है तो आप एसेडॉक.com विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई एम राघव सिंघल साइनिंग ऑफ।